विच कंट्री? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देश विदेश से भी मेहमान आते हैं। और यहाँ पर जो पुरानी जो बिल्डिंग है हमारे राजस्थान की, जो कलाएं यहाँ बुनी हुई हैं, उन्हें देखकर यहाँ पर फ़ोटो तस्वीरें लेती हैं। देखिए, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। मंदिर है शायद, बहुत ही गजब, गोपाल मंदिर। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री आपका शुभ नाम महाराज जी? राम। मेरा नाम पंडित योगेश शर्मा है। अच्छा। और इस मंदिर में जो है पुजारी हैं हम। ये सामने जो प्रतिमा है हनुमान जी की, ये प्राचीन है, स्वयंभू है। ये इस पहाड़ी से यहाँ निकली हुई प्रतिमा है। पहले गुफा रूप था, फिर बाद में सब ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। सब इन भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का ये निर्माण हुआ है। तो ये किस काल की है यहाँ? ये गालव ऋषि का जो तीर्थ स्थान है, गलता जी जो नाम है, ये गालव ऋषि जी के नाम से है। आप बाजू में जाएंगे तो वहाँ मंदिर है गालव ऋषि जी का। गालव ऋषि की तपोस्थली है ये गलता जी। तो गालव ऋषि का जो इतिहास है, ये सतयुग का इतिहास है कि गालव ऋषि जी ने यहाँ सतयुग के अंदर यहाँ तपस्या करी है। और ऐसा शास्त्रों में यहाँ प्रमाण भी रहा है कि गालव ऋषि जी ने इस स्थान के ऊपर 60,000 वर्ष तक तपस्या करी है। और अपने तपोबल से यहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया है। और गंगा जल का यहाँ ऋषि जी ने वरदान प्राप्त किया है। तब से उसी समय से जो है ये अविरल, आप नीचे देखें गाय के मुख से जल आता है। ये जल 12 महीने और 24 घंटे आज भी चल रहा है और आता रहता है। इस जल के स्रोत के बारे में आज तक कोई पता नहीं है। तो यहाँ जो विग्रह है भगवान ब्रह्मा जी का है, भगवान विष्णु जी का है। गालव ऋषि है, भगवान ब्रह्मा जी के पौत्र हुए थे जिनकी ये तपोस्थली है। और शिव जी और पार्वती जी का विग्रह है। तो ये तीर्थ स्थान जो है सतयुग का है। और फिर बाद में जो यहाँ कृष्णदास भैयारी जी हुए, उनके द्वारा 1500 ईस्वी के अंदर इस गलता पीठ की यहाँ पे स्थापना करी गई है। तो ये जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के गाल से उत्पन्न हुए थे ये ऋषि जी? हाँ जी। महाराज जी, ये जो धागे बंधे हुए हैं चारों तरफ, अपने अपने सब भाव के अनुसार बांधते हैं। ये सब जितने अपने जो मनोकामना के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज हमारी जो कष्ट है, जो संकट है, इसलिए दूर होए, इस भाव को लेके यहाँ पे ये धागे वगैरह बांधे जाते हैं। तो और नीचे जो गंगा जी का जो जल है, उस जल के अंदर स्नान करने से जो अपनी बुरी जो एनर्जी रहती है, जो आत्माएं रहती है, ऐसी परेशानियां रहती है, उस जल के स्नान करने से वो दूर होती है। क्योंकि ये जल है, ये गंगा जल की मान्यता है। और गंगा जल जो स्वच्छ होता है, और वहाँ आने से ही स्नान के साथ ही कोई पूजा भी कराते हैं यहाँ पर लोग? पूजा नहीं, स्नान का महत्व है। स्नान से ही वो सब जो है अपने आप ही जो बुराई है निकल जाती है, ऐसी परेशानी। तो मेला कब पड़ता है अपने यहाँ पे? यह कार्तिक मास में पड़ता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक मेला लगता है। कार्तिक मास के अंदर बहुत विशेष जो है मेला लगता है यहाँ पे। और कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के दिन यहाँ देव दिवाली के रूप में यहाँ उत्सव मनाया जाता है। और जो ऋषि महाराज जिन्होंने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ प्रसन्न किया है, तो ऐसा प्रमाण भी है शास्त्र के अंदर कि तीनों देवताओं का यहाँ निवास उस दिन साक्षात रहता है। अच्छा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। और जहाँ तीनों देवताओं का विग्रह है ब्रह्मा विष्णु महेश का, इसलिए इस तीर्थ स्थान की ज़्यादा मान्यता है कि 68 तीर्थ पुष्कर गुरु और गलता जी नाया होशी शुरू। गलता जी के बिना सारे तीर्थ अधूरे माने गए हैं, ऐसा प्रमाण रहा है। क्योंकि पुष्कर एक तीर्थ राज पुष्कर है। और यहाँ सारे तीर्थ करने के बाद पुष्कर जी और गलता जी आने से ही 68 तीर्थों का पुण्य फल मिलता है। तो ये 68 तीर्थों का लाभ प्राप्त करने के लिए यात्राएं जो करते हैं, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए पुष्कर जी और गलता जी का स्नान बहुत बड़ा माना गया है। लेकिन यात्रा करने से ऐसा प्रमाण रहा है, शास्त्र में है कि यहाँ आने से ही वो यात्रा जो है पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर श्रद्धालु कितने क्या आते हैं कार्तिक मास ये में? कार्तिक मास में तो विशेष मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और जो पूर्णिमा, जो पचपीगन, जो एकादशी से पूर्णिमा तक का विषय रहता है, उसमें लाखों की संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं। जयपुर के बाहर से? जयपुर के बाहर से भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, सबको लोग आते हैं यहाँ पे। और ये तो तीर्थ स्थान है, ये तो सबके लिए है और सब लोग ही आते हैं यहाँ पे। तो महाराज जी, क्या कुछ यहाँ पर प्रसादी चढ़ाई जाती है? विशेष प्रसाद हनुमान जी का पूछा सनी साहब, भगवान के मंदिर के अंदर कोई विशेष कुछ भी नहीं रहता है। जी जी। जो भाव होता है भगत, उसके अनुसार जो कुछ भी लाता है वही उसके लिए विशेष सब कुछ होता है।
ये मंदिर जो हनुमान जी का है, अपनी जो पुरानी परंपरा है, नारियल और भगवान के लिए माला, वो यहीं का जो प्रसाद है वो इसी लेके आते हैं। नारियल चढ़ाते हैं, हनुमान जी के माला प्रसाद चढ़ाते हैं। जी, क्योंकि वो क्या बाल्य अवस्था के बारे में आपने जिक्र किया, तो इस वजह से कि कुछ खास चढ़ाते हो? नहीं, वो जैसा भाव भगवान के प्रति जो लाते हैं वही एक रहता है, उसके अंदर कोई ऐसा विशेष नहीं है कि इस लाने से ही ये ऐसा होता है। बाकी यहाँ जैसे हनुमान जी के चोला होगा चढ़ाना चाहे कोई आदमी तो हाँ, चढ़ा सकता है। हनुमान जी का चोला वगैरह यदि कुछ लाना चाहे तो खुद लाके भी चढ़ा सकते हैं, और हमारे द्वारा जो चोला चढ़ाते हैं उसका चढ़ सकता है के अंदर। और ऐसा शास्त्र में हमने सब में पढ़ा है, सुना भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो राम जी का जो भजन करते हैं हनुमान जी, उनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। जी जी। और जो उन शक्ति के द्वारा अपन उनके जा रहे हैं और उनका भजन कर रहे हैं, तो अपना वैसे संकट का निवारण हो रहा है। जी जी। तो हनुमान जी सबसे बड़े पूजनीय हैं, और हनुमान जी सारे जो बुरी आत्माएं हैं जो लोगों के अंदर ऐसी, हनुमान जी की धारणा करने से और उनकी चोला चढ़ाने से। चढ़ा भूंगड़ा भी चढ़ाते हैं? बिल्कुल, चढ़े भुगने चढ़ाते हैं हनुमान जी को। और यहाँ जो है बंदरों को डाला जाता है, जिससे जो उसकी परेशानी है उसका दोष दूर होता है। तो यहाँ आने वाले भगत कुछ केला वगैरह भी लेके आते हैं। बंदरों की जो इतनी संख्या है वो उसी भाव से लाते हैं कि बंदर जरूर मिलते हैं गलता जी के अंदर। तो यहाँ कुछ ना कुछ अपने अपने भाव से चने कोई ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट इनके लिए ला रहा है। तो ये घाटी सालों पहले की है या? ये सबसे पुराना रास्ता यही है। अच्छा। जो पुराना जो रास्ता है वो यही है। फिर बाद में जो है साधन वगैरह का जो नीचे बना हुआ है वो अपने ट्रांसपोर्ट नगर से सिसोदिया रानी के बाग आता हुआ घाट के बालाजी, और घाट के बालाजी से सीधा गलता जी के लिए वो रास्ता आता है। हरिओम महाराज जी। हरिओम हरिओम। जय श्री भैया जी, यहाँ पर कौन कौन से देवताओं के मुख्य रूप से स्थान बने हुए हैं, और इस जगह को क्या कहते हैं गलता जी के अंदर? इसको सीताराम मंदिर के नाम से प्रख्यात है। सीताराम मंदिर के नाम से प्रख्यात है। यहाँ पे सीताराम जी का मुख्य दरबार है, जो राज दरबार में बैठे हैं भगवान जी। ये झांकी अपने भारत देश में सिर्फ 2 ही जगह है ऐसी, या तो कनक भवन में या यहाँ पे है भगवान। यहाँ पे राज दरबार में माता जी के साथ ही बैठे हैं, सिर्फ बैठी मुद्रा में भगवान की छवि है। ये भगवान की छवि वनवास की है, वनवास का दृश्य दर्शाया गया है प्रभु का। इसमें तिरुपति बालाजी भी हैं, श्रीनिवास बालाजी, श्रीदेवी जी, भूदेवी जी साथ में जी। नीचे। इस साइड राम कुमार भगवान का है, जिसमें भगवान कुमारपन की अवस्था है, जो 16 साल की अवस्था मानी जाती है। वो स्वयंवर का दृश्य दर्शाया गया है भगवान का। और नृत्य गोपाल दास जी हैं, नृत्य गोपाल जी हैं, जो अपने कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं। नीचे छोटा सा विग्रह रखा है, उस पर ध्यान देंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। और वो राम गोपाल जी हैं, उसमें नाभि के नीचे भगवान राम का अंश है, नाभि के नीचे भगवान कृष्ण जी का अंश है, नाभि के ऊपर राम जी का अंश है। ऐसा है। यहाँ पे तुलसीदास जी आए थे बहुत पहले, तो तब उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उन्होंने दर्शन किए थे। तब उन्होंने राम रूप में दर्शन करने का आग्रह किया था, राम रूप में दर्शन देने का आग्रह किया था प्रभु से। तो उन्होंने धनुष और मुख राम जी के स्वरूप में बता के दर्शन दिए थे। महाराज जी, जो शेषनाग जी का यहाँ स्थान बनाया हुआ है, इसका उपयोग कब कब करते हैं, या कोई विशेष होता है समारोह तब करते हैं या? इसका कार्तिक मास में होता है समारोह। देवउठी व्यास पे भगवान को इस पे स्नान कराया जाता है, स्नान के लिए, जिसको तिरुमंजन बोलते हैं साउथ की में और संस्कृत में। और ये भगवान की शेष सैया है। इस पे माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विराजमान होते हैं देवउठी व्यास पे, जब भगवान का विवाह होता है। अच्छा जी, हर साल? हाँ। हर साल ये प्रोग्राम रखा हाँ, जाता हर है? साल होता है देवउठी व्यास पे। धन्यवाद। कार्तिक। दोस्तों, गलता जी में कभी भी आवे तो प्राचीन अखंड ज्योति हनुमान मंदिर है, वहाँ पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ के दर्शन करके ज़रूर जाएं। यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें ये बताया है। और ये रास्ता देखिए, पहाड़ों के बीच में होने की वजह से जो चिनाई की हुई है वो भी पत्थरों से की हुई है, और काफ़ी अच्छा इसको चौड़ा बनाया हुआ है। इस गैलरी को देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। गुफानुमा ये था पहले, और इसे थोड़ा और अच्छा बनाया है। यहाँ पर देखिए, अखंड ज्योति हनुमान मंदिर, यहाँ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर होगा। यहाँ गेट भी देखिए, 500 साल से ज्योति जल रही। अच्छा, 500 वर्ष से हाँ। ये जो ज्योति है, दिव्य ज्योत
500 साल से चल रही है। क्या बात है। अच्छा, तो ये यहाँ पर राम जी का यहाँ पर किस रूप में स्थान है? राम लक्ष्मण कंधे में बैठे हैं, हनुमान जी की मूर्ति है। ये प्रगति हुई मूर्ति है। प्रकट हुई है? हाँ, ये मूर्ति प्रगति है। जब अहिरावण पाताल लोक को राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए ले गया तो हनुमान जी सोचे इसको बचाना है तो कैसे बचाऊं, बचाना तो पड़ेगा। हनुमान जी सोचे कि जब यह देवी को माला पहराएगा तभी मैं पहुंच पाऊंगा। तो हनुमान जी ने क्या किया कि मसा का रूप धारण किए और मसा माला में छिप के बैठ गए। जब अहिरावण देवी को माला पहराता है तो हनुमान जी माला पहनते देवी को नीचे दबा दिया, अपना देवी का स्वरूप लेके बैठ गए। तो ये कामरूप देवी भी मानी जाती है। जब दोनों भाइयों को बलि देने के लिए ले गए तो हनुमान जी कंधे में बैठाए चले आए तो यहाँ पे विराजमान हो। ये कहानी है। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद महाराज जी। हरि ओम, सीताराम।